नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत, खबर अब सच्चाई की। खबरों के साथ मैं नरेंद्र यादव। बिहार के प्रतिष्ठानों में घोर अनियमितताओं और उनमें उत्पन्न कुव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए ऑल इंडिया मजलिसे बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, मानव सृष्टि को ज्ञान गंगा कहे जाने वाली मदरसा जैसे पवित्र संस्थानों में कथित धांधली व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नजरे आलम ने राज्य सरकार से उपरोक्त विषय के संदर्भ में हस्तक्षेप करते हुए कथित बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पर कानूनी आवश्यक कार्रवाई करते हुए मदरसा जैसी पवित्र संस्था की पवित्रता को बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया। शिक्षक है वो भी मदरसा जमीन पे नहीं है। मदरसा बोर्ड से उस मदरसा को जो मंजूरी मिली है वो सादिकुल उलूम के नाम पे, लेकिन उसकी जमीन बाबू सलीमपुर में पड़ती है, वो भी मदरसा जमीन पे नहीं है। ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा मदरसे हैं जो दरभंगा में बिना जमीन के जांच रिपोर्ट करके जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बोर्ड और सचिवालय को भेज दिया है। दूसरी बात, एक ऐसा मदरसा जो 87 से चल रहा है, उस मदरसे का फर्जी जांच करके दूसरे गांव में भी उस मदरसे को चलाया जा रहा है। ऐसा भी बहुत सारा रैकेट है जिसको सिर्फ दरभंगा डीओ के यहाँ, आप चले जाइए मधुबनी डीओ के यहाँ, वहाँ रेट फिक्स है, 1.25 लाख रुपया दीजिए आप और फर्जी जांच रिपोर्ट बना करके डीओ के यहाँ से दिया जाता है। और ये जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है ये भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो शिक्षक है क्या वो सैकड़ों ट्रस्ट का ट्रस्टी हो सकता है? अभी ये देखिए, मैं ये जो पेपर दिखा रहा हूँ ये सब ट्रस्ट और मदरसे की फाइल है। इसमें एक ही व्यक्ति हर मदरसे का ट्रस्टी बना हुआ है। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? रजिस्ट्रार के यहाँ से एक ही व्यक्ति 100 ट्रस्ट में ट्रस्टी बनता है। मैं पूछना चाहता हूँ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से कि आपने जो ट्रस्ट बना करके मदरसा कमेटी चलाने की बात की, तो क्या ये भ्रष्टाचार मुक्त होगा? अगर एक ही व्यक्ति 100 ट्रस्टी बन जाए और वही 100 मदरसे का मालिक होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार बिहार में और किसी शिक्षण संस्थान में हो रहा होगा। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग यही करते हैं कि सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पर जांच बिठाए और उनको जेल भेजे। दूसरी मांग ये है कि ये जो शिक्षा माफिया है, जो लोग जो मदरसा में शिक्षक रहते हुए सैकड़ों मदरसा का ट्रस्टी बना है, सचिव बना हुआ है, ऐसे लोगों की संपत्ति की जांच हो, उसकी संपत्ति जब्त हो और उस पर कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। तीसरी मांग यह है कि जितना भी फर्जी मदरसे की फाइल जो मधुबनी और दरभंगा डीओ के जरिए जांच करके भेजा गया है, उन सारी फाइल को रिजेक्ट किया जाए और जमीन पर आकर के डीओ उसकी जांच करे, नए सिरे से मदरसे की जांच हो और नई कमेटी बना करके उस मदरसे को मंजूरी दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो मांग है, जो डीईओ होते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, अगर ये लोग इस पैसा लेकर के जांच करते हैं तो हम सरकार से मांग करते हैं। और खास करके देखिए, अभी मैंने चिट्ठी लिखी है, गिरिवर दयाल जी हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार, उनको मैंने लिखा है कि ऐसे लोगों पर जांच बिठा करके ऐसे डीईओ को भी जेल भेजा जाए, तभी बिहार में शिक्षा में सुधार आएगा। यही हमारी मुख्य मांग है। दरभंगा और मधुबनी की बात करें तो कितने ऐसे मदरसे होंगे और कितने पैसे की घोटाले की बात आता है? देखिए, दरभंगा मधुबनी अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आ रहा है, इसमें मुझे लगता है 200 से अधिक मदरसा है जो फर्जी तरीके से जांच करके और वो ऊपर ही ऊपर चल रहा है, जमीन पे नहीं है। तो और इसमें ऐसा ही नहीं है कि बस यही लोग हैं। एक यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, विद्यापति स्कूल है, उसमें शिक्षक है मकसूद आलम, वो भी डीओ ऑफिस में यही काम करते हैं शिक्षा छोड़ करके, और उनका भी दर्जनों मदरसा उन्होंने पास कराया है जो जमीन पे नहीं है। वो मकसूद आलम, उनका भी बड़ा गिरोह है। ये देखिए, ये मकसूद आलम के जरिए दर्जनों मदरसा है जो दूसरे गांव का है और दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा लगता है कि जो शिक्षक को हम लोग राष्ट्र निर्माता कहते हैं, अब वो राष्ट्र विक्रेता हो गए, राज विक्रेता हो गए।
तो ऐसे लोगों पे सरकार लगाम लगाए। और इसमें जो सबसे प्राथमिक जो लोग इसमें संलिप्त है, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, उसमें जदयू से जितने भी मुस्लिम नेता जुड़े हुए हैं, उनका बस अभी 2 ही काम है, मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड की दलाली, और 3 से 4 लाख रुपया गरीब लोगों से नौकरी देने के नाम पर ये उगाही करते हैं। जिसका ये प्रमाण है कि सैकड़ों मदरसा है जो सरकार किसी भी हाल में, इलीगल है ये, जिसको सरकार नौकरी नहीं देने जा रही है, जिसका करोड़ों रुपया रियाज सादिक जैसा और जदयू के मुस्लिम नेता कई ऐसे हैं जो करोड़पति बन गए हैं, वो घोटाला कर गए। ऐसे मौलवी और भी भूखमरी के शिकार होंगे। इनको न तो नौकरी मिलने जा रही है, न सरकार इस मदरसा को मंजूरी देने जा रही है। क्या लग रहा है जो मुस्लिम छात्र रहते हैं, उनको जो एजुकेशन की बात करें, तो कहीं नहीं लगा कि छात्रों के साथ जो कई तरह के आरोप भी लगे हैं मदरसे पे, तो क्या लग रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। मदरसा बोर्ड में एक ऐसे अध्यक्ष को बिठा दिया है जो भ्रष्टाचार का सरदार है। वो खुद अपने परिवार से 10-10, 15-15 आदमी को मदरसा बोर्ड में इलीगल तरीके से नौकरी में रखे हुआ है। मदरसा बोर्ड के करोड़ों रुपया को गलत तरीके से निकासी करके वो निजी तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें सरकार का सीधा सीधा रोल है, जो ऐसे अध्यक्ष के जरिए मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं। मुसलमानों में पहले से बेरोजगारी है और नौकरी के नाम पे बिचौलियों के माध्यम से सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे गरीब मौलवी हैं जो जेवर बंधक रख के, जमीन गिरवी रख के नौकरी के नाम पे ऐसे दलालों को दिया है जिनको नौकरी भी नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों के साथ सरकार ने छल किया है। हम मांग करते हैं कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे और दलाल को भी जेल भेजे, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को भी जेल भेजे।